हरिओम गुरु प्रेमियों, बहुत ही प्यारी मार्मिक एक कहानी है। घर बना खंडहर। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। तो सेठ बहुत ज़्यादा घबरा गए और घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद ये सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। ये करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो भरता रहा, पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है ये तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक न होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना? इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। तो प्रेमियों, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, गुरु भी कहते हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं तो इसी सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी जो अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। तो गुरु भी यही समझाते हैं कि जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, पता नहीं अगली बार हमें मिले ना मिले, ठीक है। और गुरु ये भी समझाते हैं कि अभी हमें इसकी कल्पना भी नहीं करनी है, क्योंकि अब हमें जन्म दोबारा नहीं लेना है। लेकिन ये जो शरीर मिला है तो इसका हमें रख रखाव भी करना है, क्योंकि यही हमारा एक रथ है। कहते नहीं, इस शरीर रूपी रथ को संभालना है, क्योंकि इसी से ही हम भक्ति करके परम धाम को पा सकते हैं। जैसे कि पशु पक्षी हैं, उनको भी एक चोला मिला है, ठीक है, लेकिन अब वो उसमें भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई गाय है या कुत्ता है, अगर सत्संग हो रहा होता है तो क्या उसमें उसको प्रवेश मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए इस तन को भी हमें संवारना है। संवारना इन द सेंस की संभाल करनी है, समय पे खाना देना है। जैसे घोड़े को घास खिलाते हैं ना, तो ये शरीर रूपी भी हमारा घोड़ा है, तो इसको भी समय समय पर भोजन पानी सब कुछ देते रहना है। इसका ख्याल भी रखना है, सर्दी गर्मी से भी बचाना है, ताकि ये हमारा शरीर मतलब अस्वस्थ न रहे, क्योंकि इससे ही हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कहानी बहुत ही मर्म वाली आप सभी को समझ में आई होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपने घर को सजाते हैं, अपने घर में जैसे क्या कचरा होता है तो क्या हम अपने घर में रखते हैं?
नहीं रखते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें भी अपने शरीर में, कहते नहीं कि ये आत्मा, ये भगवान, इस शरीर में भगवान का वास है, तो इसमें गंदी चीज़ें भी मत डालें। जैसे बहुत लोग मांस मछली खाते हैं या कुछ वैसा सेवन करते हैं, तो उनको नहीं कहना चाहिए। वो तो अपनी अपनी देखिए प्रकृति है। हमारे गुरु ने मना नहीं किया कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, आपका जो मन करता है खाओ। लेकिन कहने का मतलब है कि दुनिया का गंध नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस धरती पर भेजी हैं हम मनुष्य के लिए, तो हमें उस गंध को नहीं खाना है। लेकिन अगर आपका मन करता है तो एज़ यू विश, लेकिन अपने शरीर के हमें संभाल करना है। हरि ओम तत्सत।